सुप्रभातम सभी दर्शकों और छात्रों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम 10th की जो संस्कृत रीडर है उसका अध्ययन कर रहे हैं और 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है, न केवलम नहीं केवल महाकवि कालिदासस्य एव महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि संस्कृत के साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति, सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है वह रचना महाकवि कालिदास की ही लिखी हुई है, जो कि संस्कृत साहित्य का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। यथा च केनापि कविना कथितम, यथा जैसे, च केनापि और किसी, कविना कथितम कवि के द्वारा कहा गया है, और किसी कवि जैसे और किसी कवि ने कहा है। क्या कहा है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में नाटक रमणीय है, अच्छा लगने वाला है, लेकिन तत्र रम्या शकुंतला, लेकिन वहाँ भी, वहाँ कहाँ? नाटकों में भी शकुंतला, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह ग्रंथ सबसे अच्छा लगने वाला है, रमणीय है। मतलब अर्थ क्या हुआ वापस, कि काव्यों में नाटक सबसे अच्छे हैं, लेकिन नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह सबसे अच्छा लगने वाला है। आगे देखो, प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तमांकात् उद्धृत संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश, यह जो नाटक है शाकुंतलस्य, जो अभिज्ञान शाकुंतल है उसके सप्तम अंकात, 7वें अंक से उद्धृत संपादितांश अस्ति, लिया गया है। जो ये नाटक है इसके अंदर अपने पाठ में ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। कौन से अंक से? सप्तम, 7वें अंक से। दानवेशः कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानंतरम, दानवेश है राक्षसों के साथ, दानवों के साथ, कृते युद्धे किए हुए युद्ध में, इंद्रस्य विजयानंतरम इंद्र की विजय के बाद, इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन्, इंद्रपुरी से अमरावती के ओर जाते हुए राजा दुष्यंत ने मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रम में, मार्ग में, रास्ते में महर्षि मारीची के आश्रम में विश्रामम करोति, विश्राम करते हैं। जो राजा दुष्यंत है वो दानवों से युद्ध में इंद्र का साथ देते हैं, और इंद्र की जीत होने के बाद वो जब वापस लौटते हैं तो बीच में महर्षि मारीची के आश्रम में रुकते हैं, आराम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ाम व्यवहारं चंचलताम, तत्र वहाँ बालक सर्वदमनस्य, सर्वदमन की, सिंह शिशु क्रीड़ाम, सिंह शेर के जो बच्चा है उसके साथ खेलते हुए को, व्यवहार चंचलताम च, और उसके चतुरता चालाकी को, दृष्टवा देखकर, तस्य मनसि बालकम प्रति, उसके मन में बालक के प्रति, स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति, अपने आप ही स्वाभाविक ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जब वो वहाँ पर एक बालक को देखते हैं, उसका नाम क्या है? सर्वदमन। तो वह सिंह के जो शिशु रहता है, बच्चा रहता है, उसके साथ खेलता रहता है। उसको देखकर राजा के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति, धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंगेन, बातचीत करते हुए, तस्य विश्वासः भवति, उसको विश्वास होता है, यत् सर्वदमनः तस्य पुत्रयो, कि ये सर्वदमन उसका ही पुत्र है।
इत्थं कविनास्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इत्थम इस प्रकार कविना कवि के द्वारा अस्मिन् दृश्ये इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम बालक की चतुरता उसकी चंचलता दुष्यंतश्च वात्सल्यम और दुष्यंत का प्रेम अतीव मनमोहकतया बहुत मनोहर रूप से वर्णितम अस्ति वर्णित किया है। अब आगे देखिए पाठ। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। अरे सिंह मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये पाठ का नाम है। अब आगे देखिए। नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे, न जो नाटक चल रहा है उसके पीछे। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। माँ खलु चापलम कुरु की चपलता मत करो, चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, कथम गत किस प्रकार दिखा रहे हो, बता रहे हो। एवात्मनः प्रकृतिम स्वयं की ही प्रकृति को, स्वयं के ही स्वभाव को, कि अपने स्वभाव पर क्यों आ रहे हो। जो बच्चों का स्वभाव होता है चंचलता करने का, उस पर क्यों आ रहे हो। राजा। कर्ण दत्वा, कर्ण कान देकर मतलब कान लगाकर ऐसे। अभूमि इयम अविनयस्य। अभूमि, अभूमि का मतलब होता है उचित स्थान नहीं है। जो यम यह अविनय से जो विनयहीनता है, दृष्टता है, जो बदमाशी कर रहा है बच्चा, उसके लिए कि यह विनयहीनता का उचित स्थान नहीं है। को नु खल्वेश निषिध्यते। को नु यह कौन, नु खल्वेश निश्चित ही अवश्य ही, निषिध्यते रोका जा रहा है, कि यह कौन है जो रोका जा रहा है। मतलब उस बच्चे के लिए वो सोच रहे हैं कि ये कौन है जिसको रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोके, शब्द के अनुसार देखकर, आम सविस्मयम आश्चर्य के साथ। अये को नु खल्लु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्तो बालय। अये अरे को नु खलु वास्तव में ये कौन, अयम अनुबध्यमान है जिनके द्वारा पीछा करके रोका जा रहा है, तपस्विनीभ्याम तपस्वियों के द्वारा, अबाल सत्वो बालय असाधारण शक्ति वाले बालक को, कि अरे ये कौन है जो जिसका पीछा करके तपस्वियों के द्वारा ये बालक रोका जा रहा है। अर्धपीत स्तनम मातुर अमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। देखिए अर्थपीत स्तनम, मातुर अर्थात माता का जिसने आधा दूध पी लिया है, आधा स्तनपान कर लिया है। अमर्द क्लिष्ट केसरम और जिसके केसरम मतलब बालों को खींचा गया है। प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम और खेलने के लिए जिस उस सिंह शिशु को, सिंह के बच्चे को बलात्कारेण कर्षति बलपूर्वक खींच रहा है। अर्थात वापस देखो, जिसने माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, जिसके गर्दन के जो बाल है उनको खींचा गया है, ऐसे सिंह शावक को, सिंह बच्चे को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम स बालय। ततः प्रविशति तब प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ, तपस्विनीभ्याम स बालः तापसियों के साथ वह बालक, जैसा ऊपर बताया वैसी प्रकार करता हुआ वह बालक तापसियों के साथ प्रवेश करता है। अब आगे देखिए। बालः जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यसि, कि अरे सिंह मुँह खोलो मैं तेरे दांत गिनूंगा। प्रथमा जो उसके साथ तापसी है उसके वो बोल रही है। अविनीत किम नो अपत्ते निर्विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोषि, कि अविनीत विनयहीनता, विनयहीन, किम क्यों, नो हमारा,
अपत्यानि हमारी तरह, अपत्य विशेषणानि सत्वानि, जो हमारी तरह ये प्राणी है, पुत्र है किसी का, अपत्य मतलब संतान को, विप्रकरोषि, विप्रकरोषि का मतलब कष्ट दे रहे हो, कि तुम ये विनयहीन क्यों कर रहे हो, दूसरे की संतान को क्यों विनयहीनता करके, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत वर्धते ते सरंभ, हंत खेद है, वर्धते सरंभ तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा है, सरंभ मतलब क्रोध। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि, स्थाने ठीक है मतलब सही है, जो खलु निश्चित ऋषि जनेन ऋषियों के द्वारा, सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि तुम्हारा सर्वदमन नाम रखा गया है, कि जो तुम्हारा निश्चित ही ये नाम रखा है ना ऋषियों ने, सर्वदमन, ये उचित ही है। द्वितीया दूसरी बोलती है, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंचसी, ऐसा खलु निश्चित ही यह केसरिणी सिंह की माँ, त्वाम लंघिष्यति तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी, यदि तस्याः पुत्रकम यदि तुम उसके पुत्र को, न मुंचसी नहीं छोड़ोगे, कि यह जो शेरनी है ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बाल है सस्मितम मुस्कुराते हुए, अहो अरे, बलिए बहुत अधिक, खलु निश्चिति भीतो अस्मि डर गया हूँ, कि अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शयति, ऐसा कहकर अपने जो नीचे के होठ है, अधरम होठ, उनको दिखाता है। आगे देखिए प्रथमा, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, कि है पुत्र इस जो शेरनी का बच्चा है उसको छोड़ दो। अपरम ते किरणकम दास्यामी, तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बाल है, बालक बोलता कुत्र कहाँ है, दे ये तत् वह इसे दे दो, मतलब वह खिलौना दे दो। इति हस्तम प्रसारिति, और ऐसा कहकर हाथ फिर पसारता है, फैलाता है। अब आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।